ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को सिद्ध करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखो, कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेना है, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मान लेना है आपको कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होती क्या है वो परिभाषा भी तो लिखनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देनी है। तो देखो, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। Q का मान, Q जो नीचे वाला जो Q है ना, इसका मान, Q का मान 0, 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेप पे हम लोगों ने मान लिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की अपने परिभाषा लिख दी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है। अब आपको ये और नया शब्द दिखा है पे पूर्णांक संख्या है, तो देखो वो बता देता हूँ पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है। तो ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे बहुत अच्छा है ना। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी, फिर डॉट 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 डॉट, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आगे 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 प्लस इन्फिनिटी। मतलब सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो, इनको मिला दे तो ये क्या बन जाएगी? अपनी पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्याएं। ये कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकती है, पर क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला क्यू है ना, उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा होगी। ये मैंने समझाने के लिए, आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे इसको आगे करते हैं अपन। तो देखो आगे कैसे करेंगे। अब अपनों ने देखो, अब ये परिमेय संख्या मान लिया अपनों ने, 5 माइनस अंडर रूट 3 को परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो लिख रहा हूँ, देखो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P/Q। अब क्यों लिखा है अपनों ने? क्योंकि मान लिया था तो लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है अपने को कि यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो अंडर रूट वाला है ना, इसको एक तरफ कर लो, और जो बिना अंडर रूट वाले हैं उनको अलग कर लो। अब देखो P और Q भी क्या है? ये संख्या है। ये देखो माइनस भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। Q का मान जीरो नहीं होगा, इनमें से कोई सी संख्या है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट वाली को अलग कर रहा हूँ और P/T जो परिमेय संख्या उनको अलग कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस -3 को मैं इधर भेजूंगा, तो ये माइनस का अंडर रूट 3 है, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और P/Q ये किसका है? प्लस का। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये P/Q है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो यहाँ पे समझना, तो 5, तो ऐसा कैसे ही माइनस P/Q, ठीक है, बराबर ये अंडर रूट 3 इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। ये देखो ये माइनस का था। कोई भी संख्या का चिन्ह क्या है कैसे पता करेंगे? उसके आगे देखकर। जैसे 5, देखो यहाँ पे 5 का चिन्ह क्या है? उसके आगे देखो, आगे कोई चिन्ह नहीं थे, प्लस का 5 है ना। अब देखो
तो यहाँ तक कर लिया तो भी सही है आपका, आगे भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 माइनस पी बटे क्यू, ये देखो 5 परिमेय संख्या है और पी बटे क्यू भी क्या है, परिमेय संख्या, मतलब ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात अंडर रूट तीन भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये कैसे आ रहा है, समझना है इसको। यहाँ से देखो बराबर का चिन्ह क्या कहता है अपना, कि इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होने चाहिए, यही तो बोलता है। तो वही तो लिखा हम लोगों ने, 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय से अपने को पता है कि परिमेय संख्या है, तो बराबर का चिन्ह बोलता है ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। मतलब अंडर रूट 3 भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपनों ने शुरू में क्या मान लिया था इसको, जब शुरू में अपनों ने परिमेय संख्या मान लिया था, पर ये है क्या, अपरिमेय संख्या है ना। तो बस यहाँ से आपको ऐसे लिखना है कि 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो बराबर के चिन्ह के हिसाब से ये परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद आपको लिखना है परंतु पूर्व में माना गया तथ्य, ठीक है, का विरोध प्रकट होता है, विरोध प्राप्त होता है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ तक आप लिख दोगे, ये थोड़ी सी लाइन आपको ध्यान रखनी है ना। तो परंतु पूर्व में माना गया जो तथ्य का उसका विरोध प्राप्त होता है, इस कारण होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब देखो ये एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, और इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान रखना, ये तो फिर परिमेय, और परिमेय में से अपन अपरिमेय घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। तो वैसे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।